वेलकम फ्रेंड्स, फिर से आ गए फिजिक्स के एक प्रॉब्लम के साथ। एंड ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से। क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड क्वेश्चन के साथ जो डायग्राम गिवन है वो है हमारे बोर्ड के ऊपर, राइट। अब गोटा गोटा मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्वेश्चन में बताया क्या गया। क्वेश्चन में बताया गया हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है स्मॉल आर, एंड ये जो सर्कुलर रिंग है इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। अब इसके थ्रू एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक्ट कर रहा है सर? ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऑब्वियसली जो सर्कुलर लूप का प्लेन है, राइट, तो दिस इज द प्लेन ऑफ आवर सर्कुलर लूप। ये जो सर्कुलर लूप का प्लेन है इसके साथ परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, राइट, जैसे हमने बताया। कि ऑब्वियसली अगर ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा जो इस सर्कुलर प्लेन के साथ परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा होगा। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इस सर्कुलर प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो हम सर एक वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं जहां पर हम लिख रहे होंगे कि हमारा एरिया वेक्टर एंड हमारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन है सेम। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से परपेंडिकुलर लग रहा है, राइट। अब आपको एक ग्राफ गिवन है जिस ग्राफ में बताया गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सर टाइम के साथ साथ वेरी कर रहा है, राइट। तो जब टाइम 0 सेकंड था तो मैग्नेटिक फील्ड था 0। जब टाइम कोई भी एक टाइम t1 सेकंड पे पहुंचा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ के पहुंचा सर b1 वैल्यू पर। उसके बाद t1 से t2 सेकंड तक सर ये जो b1 वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का ये नहीं बदला। अब t2 से t3 सेकंड तक हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है v1 ये लीनियरली गिर गया 0 तक। तो आपसे पूछ लिया गया कि आपको प्लॉट करना है करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, राइट। जैसे कि हम सबको पता है सर, अगर किसी भी क्लोज लूप या सर्किट के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा होगा तो हमारे क्लोज लूप या सर्किट में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड ड्यू टू दिस ईएमएफ एक करंट फ्लो कर रहा होगा हमारे क्लोज लूप या सर्किट के थ्रू, राइट। हम देखेंगे सर यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, हमारे जो रिंग है, हमारा जो रिंग है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदल रहा है, राइट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा फ्लक्स बदल रहा होगा। अगर बात कर रहे होंगे कि सर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाह रहे होंगे हमारे इस सर्कुलर लूप के थ्रू, तो हम कह रहे होंगे ये हो जाएगा सर डॉट प्रोडक्ट बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। फर्दर हम लिख रहे होंगे कि ये हो जा रहा होगा बी ए कॉस थीटा। अब कॉस थीटा मतलब ये बता रहा होगा थीटा क्या है, एंगुलर ओरिएंटेशन बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, राइट। हमको इस क्वेश्चन में बता दिया गया कि ये बी वेक्टर ए वेक्टर के अलोंग एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर थीटा हो जाएगा 0। तो हम कह रहे होंगे तो सर अगर हमें फाई या फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम कह रहे होंगे ये हो जाएगा सिंपली बी टाइम्स ए। हम कहेंगे ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये है कांस्टेंट। सर क्या बदल रहा है टाइम के साथ साथ? टाइम के साथ साथ बदल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह रहे हैं तो सर ये फाई भी बदल रहा होगा, किसके थ्रू? हमारे लूप के थ्रू। अगर हमारे लूप के थ्रू फ्लक्स बदल रहा होगा तो फ्रॉम द फैराडेज लॉ हम कह रहे होंगे कि हमारे लूप में या क्लोज सर्किट में इंड्यूस होगा एक ईएमएफ। सर उसको क्या लिख रहे होंगे? हम कहेंगे सर इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको आप कैपिटल ई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, माइनस डी फाई बाई डी टी, राइट। अब ऑब्वियसली हम फाई की जगह पर क्या लिख रहे होंगे? नीचे लिखते हैं, सर फाई की जगह पर लिख रहे होंगे बी टाइम्स ए डिवाइडेड बाई डी टी। हम कहें ए यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि हमारे सर्कुलर लूप का क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदल रहा है एंड इस एरिया का ओरिएंटेशन भी नहीं बदल रहा है। तो हम कह रहे होंगे सर इस ए को आप बाहर निकाल दो डेरिवेटिव के, राइट, एंड ऑब्वियसली हमारे पास है एक माइनस साइन, राइट। तो हम कह रहे होंगे सर माइनस ए को हमने बाहर निकाल दिया, हम कह रहे होंगे ये हो गया डीवी बाई डी टी, राइट। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, राइट, उसको हम क्या कह रहे होंगे? माइनस ए डी बी बाई डी टी। अगर अब ये ग्राफ आपको प्रोवाइडेड है तो ऑब्वियसली इस ग्राफ का रेफरेंस लेके आपको बनाना है करंट का रेफरेंस, राइट। ऑब्वियसली करंट का ग्राफ, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो कहेंगे सर ये हो गया ईएमएफ। तो अगर हमें करंट निकालना हो तो कितना करंट फ्लो कर रहा होगा हमारे क्लोज सर्किट के थ्रू या क्लोज लूप के थ्रू, हम कहेंगे सर ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस गिवन है हमें हमारे सर्कुलर लूप का कैपिटल आर। तो हम कह रहे होंगे सर ये सिंपली हो जा रहा होगा माइनस ए बाई आर डी बी बाई डी टी, राइट। अब ऑब्वियसली करंट
यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर लिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। ऑब्वियसली टाइम बदल रहा है 0 से t1 तक, तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा तो फ्लक्स बदल रहा होगा, अगर फ्लक्स बदल रहा होगा तो ऑब्वियसली एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा तो हमारे पास हो रहा होगा एक करंट का वैल्यू। सर t1 से t2 सेकंड तक सर मैग्नेटिक फील्ड का कोई चेंज नहीं है, तो t1 से t2 सेकंड तक सर b भी हो गया कांस्टेंट एंड a भी हो गया कांस्टेंट, तो क्योंकि फ्लक्स हो गया कांस्टेंट तो हम कह रहे हैं सर t1 एंड t2 सेकंड तक कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा एंड इसकी वजह से कोई करंट भी फ्लो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि हमारे क्लोज लूप या क्लोज सर्किट में कोई ईएमएफ ही नहीं है। अगर t2 से t3 सेकंड t2 से t3 सेकंड तक, अब सर ये b सर गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे अब सर b डिक्रीज कर रहा है, अब b डिक्रीज कर रहा होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो फ्लक्स गोटा गोटा बात ये कर रहे होंगे कि सर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा तो फिर से करंट फ्लो कर रहा होगा। अब सर हमें क्या बनाना है, सर हमें बनाना है करंट वर्सेस डायग्राम। तो सर हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, राइट, या हम लिख लेते हैं, तो सर I इक्वल टू हो गया हमारा माइनस A/R dB बाई dt, राइट। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको अभी के लिए मिटा लेते हैं। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि देयर इज ए ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेस, राइट। तो आई होप आप लोगों ने नोट नहीं नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो फिर रिवाइंड करके नोट कर लो चीज़ों को, राइट। हम कहेंगे चलो सर आगे चल रहे होंगे, तो हमें सर बनाना है, राइट, करंट वर्सेस टाइम। और आप लोगों को दिख रहा होगा सर आपने क्या किया कि करंट का एक पॉजिटिव डोमेन प्लॉट कर लिया, एक नेगेटिव डोमेन प्लॉट कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल है सर आपने ऐसा क्यों किया, राइट। हम कहेंगे सर इस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये जो I है विच इज इक्वल टू माइनस A/R dB बाई dt। हम कहेंगे सर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया A हो गया कांस्टेंट, गिवन रेजिस्टेंस R हो गया कांस्टेंट, तो हम कहेंगे ये जो करंट है ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस dB बाई dt के। अगर ध्यान से देख रहे होंगे ये dB बाई dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, हमारे v वर्सेस t ग्राफ का स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। हम कहेंगे अगर ये dB बाई dt पॉजिटिव है, मतलब अगर टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो dB बाई dt होगा पॉजिटिव, जो ऑब्वियसली हमारे 0 से t1 सेकंड के बीच का केस है। तो हम कह रहे होंगे जब टाइम, राइट, जब टाइम 0 सेकंड के बराबर या उससे ज्यादा है एंड t1 सेकंड के बराबर या उससे कम है, तो हम कह रहे होंगे dB बाई dt हो जा रहा होगा पॉजिटिव। अगर dB बाई dt पॉजिटिव हो जा रहा होगा तो dB बाई dt यहाँ पर हो गया पॉजिटिव, तो dB बाई dt का वैल्यू हम पॉजिटिव पुट कर रहे होंगे, तो करंट का एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा होगा जो होगा नेगेटिव। अब हमने कहा ये कांस्टेंट वैल्यू क्यों मिल रहा होगा, ए कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, क्या सर dB बाई dt भी कांस्टेंट है, हम कहेंगे सर dB बाई dt भी कांस्टेंट है, क्योंकि सर ये 0 सेकंड से t1 सेकंड तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। अब लीनियरली इंक्रीज कर रहा है तो हर एक पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप है कांस्टेंट, तो अब ये dB बाई dt भी हो गया कांस्टेंट 0 से t1 सेकंड के लिए। तो सर A कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो हमें मिल रहा होगा कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन उसके आगे एक माइनस, तो ऑब्वियसली करंट का एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा होगा जिसको हम लिख रहे होंगे ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ इस तरीके से माइनस A/R dB बाई dt, राइट। एंड ऑब्वियसली हमें t1 सेकंड तक मिल रहा होगा करंट का एक कांस्टेंट वैल्यू, राइट। तो ये हो गया हमारा t1 सेकंड एंड t1 सेकंड तक हमें करंट का मिल रहा होगा एक कांस्टेंट वैल्यू, राइट, जो होगा माइनस A/R dB बाई dt, राइट। अब ऑब्वियसली देख रहे होंगे t1 से t2 सेकंड के बाद, तो हम कह रहे होंगे जब टाइम t1 के बराबर है या t1 से ज्यादा है एंड t2 के बराबर है या t2 से कम है, हम कह रहे होंगे सर dB बाई dt हो गया 0। यहाँ पर सर हमारे ग्राफ का स्लोप है 0। अब ग्राफ का स्लोप किसको कहते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ हमारा ग्राफ जो एंगल बना रहा होगा उसको कह रहे होंगे स्लोप। अब इस t1 से t2 सेकंड तक हमारा जो b वर्सेस t ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब वो एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है। अगर कोई एंगल नहीं बना रहा है तो उस ग्राफ का स्लोप हो जा रहा होगा 0।
अब ग्राफ का स्लोप हो जा रहा है 0, तो हम यहाँ पे dv बाई dt की जगह पर पुट कर रहे होंगे 0, तो करंट का वैल्यू मिल जा रहा होगा 0। तो हम कह रहे होंगे तो सर t1 से t2 सेकंड तक, t1 से t2 सेकंड तक, चलो t2 को नीचे लिखते हैं, t1 से t2 सेकंड तक अब करंट हो जाएगा 0। अब देखो आप सर t2 से t3 सेकंड तक, राइट, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिखते हैं, हम कह रहे होंगे सर अगर टाइम t2 के बराबर है या t2 से बड़ा है एंड t3 के बराबर है या t3 से छोटा है, तो हम कह रहे होंगे इस दौरान सर हमारा जो dv बाई dt है वो है नेगेटिव, राइट। तो हम कह रहे होंगे सर यहाँ पर जब dv बाई dt का वैल्यू पुट कर रहे होंगे, राइट, तो यहाँ पर एक बार क्लियरली लिख लेते हैं सर dv बाई dt का जब वैल्यू पुट कर रहे होंगे तब सर माइनस के साथ प्लॉट कर रहे होंगे या पुट कर रहे होंगे, क्योंकि ये t2 से t3 टाइम तक हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो लिनियरली डिक्रीज कर गया, मतलब हमारे मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है वो है नेगेटिव, राइट। तो ऑब्वियसली हमारा स्लोप भी हो जा रहा होगा नेगेटिव, राइट। अगर कह रहे होंगे सर ग्राफ में कैसे पता चलेगा, हम कहेंगे देखो सर ये जो हमारा t2 से t3 सेकंड के बीच bt ग्राफ है वो सर एक एंगल बना रहा है हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, जिसको हम क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, तो सर इस एंगल को हम कह रहे होंगे नेगेटिव एंगल। एंड ये एंगल किसको रिप्रेजेंट करके दे रहा होगा, हमारे b वर्सेस t ग्राफ के स्लोप को रिप्रेजेंट करके दे रहा होगा, तो स्लोप हो गया नेगेटिव। एंड मैथमेटिकली स्लोप को कौन रिप्रेजेंट करके दे रहा होगा, dv बाई dt, तो ऑब्वियसली t2 से t3 सेकंड के बीच dv बाई dt को हम माइनस या नेगेटिव प्लॉट कर रहे होंगे, तो सर इस इक्वेशन में dv बाई dt हो जाएगा नेगेटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव हो जा रहा होगा पॉजिटिव। तो हम कह रहे होंगे तो सर अब t2 से t3 सेकंड के बीच करंट होगा पॉजिटिव, राइट। अब कह रहे सर यहाँ पर अगर वैल्यूज देख रहे होंगे तो dv बाई dt फिर से कांस्टेंट है, राइट, a बाई आर कांस्टेंट है, तो कहेंगे करंट भी हो जाएगा कांस्टेंट, लेकिन इसको आप प्लॉट कर रहे होंगे हम पॉजिटिव डोमेन में, राइट, तो इसको हम प्लॉट कर रहे होंगे अब पॉजिटिव डोमेन में, राइट। हम कहेंगे सर इसका और एक निष्कर्ष है, वैल्यू हो जा रहा होगा प्लस a बाई आर dv बाई dt। अगर यहाँ पर फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा ये में जिस डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा होगा, जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा होगा ये में उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, मतलब करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। तो सर ये ग्राफ को बता रहा होगा जब 0 सेकंड से t1 सेकंड तक फ्लक्स बढ़ रहा है तो हमारे लूप के थ्रू या क्लोज सर्किट के थ्रू एक कांस्टेंट करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड उस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान लिया है। एंड जब से t2 से t3 सेकंड के बीच हमारा फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो ऑब्वियसली ये में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ होगा एंड करंट भी सर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, इसलिए हमने यहाँ पर सर करंट को प्लॉट कर दिया यहाँ पर पॉजिटिव डोमेन में। ये बता रहा होगा कि प्रीवियस टाइम इंटरवल में 0 से t1 सेकंड टाइम में सर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा t2 से t3 सेकंड टाइम इंटरवल में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पर आपको वैल्यूज गिवन हो, जैसे मान लो यहाँ पर ऑब्वियसली ये गिवन है आपको 2 सेकंड, ये गिवन है आपको 4 सेकंड, ये गिवन है आपको 6 सेकंड, तो ऑब्वियसली इन दोनों रीजन में 0 से 2 सेकंड के बीच तो टाइम इंटरवल है 2 सेकंड एंड ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है 0 से b1 तक, राइट। मान लो यहाँ पर गिवन है कि चलो 1 टेस्ला, राइट। तो हम कह रहे हैं तो सर इस 0 से 2 सेकंड तक स्लोप जितना होगा 4 से 6 सेकंड तक मैग्नीट्यूड वाइज स्लोप उतना होगा, बस फर्क क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं फर्क इतना हो जाएगा कि इसे 0 से 2 सेकंड के बीच स्लोप होगा पॉजिटिव एंड 4 से 6 सेकंड के बीच स्लोप होगा नेगेटिव, राइट। तो हम कह रहे हैं इन दोनों करंट का मैग्नीट्यूड होगा सेम, लेकिन सर डायरेक्शन वाइज ये होंगे ऑपोजिट, राइट। मगर मान सकते हैं पता गोटा बात, हम कह रहे हैं अगर से 0 से 2 सेकंड के बीच करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है इस लूप के थ्रू, तो हम कह रहे हैं 4 से 6 सेकंड के बीच करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा इस लूप के थ्रू, राइट। तो सर यही है एक ऑब्वियसली छोटा डिस्कशन अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड ऑब्वियसली इसका जो क्वेश्चन है आपको मिल जा रहा होगा डिस्क्रिप्शन पर एंड ऑब्वियसली अगर सोल्यूशन के अप्रोच अच्छे लग रहे हो, टॉपिक्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।